गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। हम मैथ्स देख रहे हैं एट्थ क्लास की। हम देखेंगे अब चैप्टर 6। कितना देखेंगे? चैप्टर 6 स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ये चैप्टर हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें समझना होगी इस चैप्टर के लिए, तो आप इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे। ओके, जैसे देखते हैं कि आपके सामने ये टेबल बना रखी है मैंने स्क्वेयर्स की। ये चैप्टर 6 है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ओके, तो 1 का स्क्वेयर क्या होगा? 1 की पावर 2 है, तो 1 का आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? 2 बार। तो 1 1 सा क्या होता है? 1। वैसे 2 का स्क्वेयर क्या आएगा? 2 की पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे मैंने पूरी टेबल बना रखी है 50 तक। कहाँ तक? 50 तक बना रखी है। ये आपके सामने है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि इसके बगैर ये चैप्टर जो है अधूरा है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये 50 तक की टेबल है पूरी, आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं इसको समझने के लिए। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर के लिए, वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे कि वंस, जैसे कि हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, तो जैसे कि ये 2 4 6 8 3 4 कोई भी नंबर हम मान लेते हैं जैसे कि, तो ये जो है ये वंस है। ये क्या है? वंस है। जैसे हम गिनते हैं 1 10 100 1000 10,000। ओके, और ये लेख, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो करोड़ 10 करोड़ आता जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको हम बोलते हैं वंस को यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट। किसको? वंस को। इसको बोलते हैं हम वंस, और वंस को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। ओके, अब थर्ड चीज़ जो इस चैप्टर के लिए वो है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो जो 2 की टेबल में आता है, जैसे कि 2 4 6 8 0, ये सभी 2 की टेबल में आते हैं। जो 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर। जो 2 की टेबल में नहीं आता, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये आपको दिख रहा है, ये नंबर्स 1 3 5 7 9, ये 2 की टेबल में नहीं आते, तो इसे हम ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इवन मतलब जो 2 की टेबल में आता है वो, और ऑड मीन्स जो 2 की टेबल में नहीं आता। आगे चलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ सम से आपके इस एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे, विदाउट सॉल्व आपको बताना है, विदाउट सॉल्यूशन आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पर। परफेक्ट स्क्वायर कंटेन दिस नंबर इन यूनिट प्लेस। कोई भी नंबर हुआ, जैसे कि 4 2 6 8 5। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी जो वंस डिजिट होती है यूनिट डिजिट। क्या होता है? यूनिट डिजिट, जो मैंने आपको बताया। यूनिट डिजिट मतलब सबसे पीछे का नंबर वंस जो होता है प्लेस वैल्यू में, वो यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई है, 0 होती है 1 4 5 6 9, इनमें से कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पर है, वंस पर है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा वो? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जिसके पीछे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, विदाउट सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर परफेक्ट नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसकी वंस डिजिट, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 3 7 8 होगी। क्या होगी? 2 3 7 8, इनमें से कोई भी डिजिट, इन चारों में से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पर होती है, जैसे कि नंबर लिखा मैंने 2 4 6 8, तो इसकी जो वंस डिजिट 8 है, मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको पता होना चाहिए कि जिसके पीछे 1 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, और जिसके पीछे 2 3 7 8 आता है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये विदाउट सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। कहाँ चलते हैं हम? एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं आपको बुक में से भी क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बुक में क्लियर नहीं दिख पाएगा, बहुत
स्मॉल वर्ड्स होते हैं, इसलिए मैं अपनी कॉपी में ही क्वेश्चंस लिख लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में और समझने में। क्लियर? व्हाट विल बी दी यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट मतलब वंस, यूनिट डिजिट मीन्स वंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं इनकी यूनिट डिजिट क्या है, इनका वंस क्या है, कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट क्या है? 1। यहाँ पर क्या दे रखा है? 81 का 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1, इसका आंसर क्या आएगा? 1। अब यहाँ पर 2 है, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर देखते हैं। तो क्योंकि स्क्वेयर्स की यूनिट डिजिट निकालनी है हमको, किसकी? स्क्वेयर्स की। जो आपका यूनिट डिजिट दे रखा है उसको स्क्वेयर करेंगे हम पहले, उसके बाद फिर 2 इंटू 2, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब यहाँ पर 9 है, 799, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 है, तो 9 की पावर 2, 9 इंटू 9 कितना होता है? 81, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 हमारी यूनिट डिजिट आ रही है। क्या आ रही है? यूनिट डिजिट क्या आ रही है हमारी? 1 आ रही है। क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ये हमारा आंसर है। वैसे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 3 दे रखा, तो 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो गया? 9। क्लियर? वैसे यहाँ पर 4 दे रखी यूनिट डिजिट, तो 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, 4 का पावर 2 भी बोल सकते हो। तो 4 इंटू 4, जितनी पावर होगी उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आई? 6, ये हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर 7 है यूनिट डिजिट, तो 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है? 7 7 जा 49, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आई? 9, तो 9 हमारा आंसर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, तो 8 की पावर 2 या 8 स्क्वायर, तो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या आई? 4, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है लास्ट में। ओके, यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू 0, तो 0 ही आंसर आएगा हमारा। क्या आंसर आएगा? 0 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर 6 दे रखी है, तो 6 की पावर 2, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही? वंस पर 6 आ रही। क्या आ रहा? वंस पर 6 आ रही, तो 6 हमारा आंसर। यहाँ पर 5 दे रखा है यूनिट डिजिट पर, तो 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, तो 25 के वंस डिजिट क्या हो गए अपने लिए? 5, तो 5 हमारा आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि दी फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको विदाउट सॉल्यूशन, बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि जिसके पीछे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यूनिट डिजिट की बात करें, वंस की जगह अगर ये नंबर हैं पीछे डिजिट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वंस की जगह ये डिजिट है पीछे 2 3 7 8 तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसके पीछे क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? क्या क्या छूट रहा है इसमें? देखो 2 3 7 और 8, अगर ये नंबर होंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 1057, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? कितनी है? 7 है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? बिकॉज 7 इट्स यूनिट डिजिट, तो ये क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ओके,
क्योंकि यहाँ पर 7 है, देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके पीछे 2 3 7 8 होगा, और यहाँ पर 7 है मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि 1057 1057 नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं 3। अब 3 भी देखो, 3 भी कहाँ आ रहा है, 3 भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है। तो सेम लाइन आपको लिखनी है कि 23,453 नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। ओके, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पर 8, तो 8 में भी यही करना है आपको। देखो यहाँ पर 8 भी जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो आपको वही करना है। 7,928 नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज सेम लाइन आ जाएगी पूरी, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। क्लियर। अब यहाँ पर चलते हैं 2। तो देखो यहाँ पर 2 भी जिसके पीछे आ रहा है यूनिट डिजिट पर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 222 नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। ओके, ये सेम लाइन चलेगी। अब यहाँ पर 0 आ गया है, तो 0 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा 0 1 4 5 6 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 64,000 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ओके, अब यहाँ पर फिर 2 आ गया, तो वही 89,722 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2। यहाँ पर फिर 0 आ गया, तो 0 वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है वो? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इट्स यूनिट डिजिट इज क्या आ जाएगी 0। यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेम लाइन लिखना है आपको, और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। क्लियर, सेम लाइन रिपीट हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब जो स्क्वायर्स हमें दे रखे हैं ये ऑड नंबर हैं। क्या है? ऑड नंबर कौन सा है इसमें से, ये हमको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से ऑड नंबर कैसा है। तो हम कैसे पता करेंगे ऑड नंबर? हमें पता है कि जो 2 की टेबल में नहीं आता वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्या होता है वो? ऑड नंबर। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट का 1 है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 इंटू 1 ही आएगा। तो 1 क्या है? आपको पता है कि जो 2 की टेबल में नहीं आता वो सब ऑड नंबर होता है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, मैं पहले आगे भी बता चुका हूँ आपको कि जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो इवन नंबर है। वो क्या है? इवन नंबर है। ऑड नंबर कौन सा है? जिसके पीछे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये ऑड नंबर है। अब इसके पीछे क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर भी अगर निकालोगे आप तो 1 ही आएगा, मतलब वो ऑड नंबर ही आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 431 इज एन ऑड नंबर, इट्स स्क्वायर विल बी ऑड नंबर। इसका स्क्वायर भी जो आ रहा है वो भी ऑड नंबर आ रहा है। ओके,
वैसे यहाँ पर 6, तो 6 जो है वो इवन नंबर है। कैसे? क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है, यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 6 का भी देखते हैं, 6 की पावर भी 2, तो 6 इंटू 6 करते हैं, 6 का क्या होता है 36। तो इसका नंबर क्या रहा है? यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2826 इज एन इवन नंबर, इट्स स्क्वायर विल बी इवन नंबर। इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो भी इवन नंबर ही आ रहा है। ओके, तो इसी टाइप से आपको नेक्स्ट भी करना है। 9 क्या है? 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये ऑड नंबर है, तो आपको यहाँ पर वही लिखना है। ओके, और आप करके देखना चाहो तो करके भी देख सकते। 9 की पावर 2, तो 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, क्या आ रहा? 1 2 की टेबल में नहीं आता, 1 जो है वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 7779 इज एन ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर। क्यों? इट्स स्क्वायर विल बी ऑड नंबर, क्योंकि इसका जो स्क्वायर निकाला हमने यूनिट डिजिट का वो भी ऑड नंबर ही आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर होती है कि ऑड नंबर का स्क्वायर जो है, ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड ही आता है। क्या आता है? ऑड ही आता है। और इवन का स्क्वायर, इवन स्क्वायर क्या आता है? इवन का स्क्वायर इवन ही आता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पर 4 है, तो 4 4 जा 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 6 जो है वही इवन नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 82,004 इज एन इवन नंबर। क्यों? इट्स स्क्वायर विल बी इवन नंबर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी इवन नंबर ही है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर एक पैटर्न बना के दे रखा है, तो फाइंड डिजिट क्या आएगी? यहाँ पर कहीं छोड़ भी रखा है, आपके सामने दिख रहा है कि फिल करना है। क्या करना है? फिल करना है। ओके, तो 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 11 इंटू 11 हुआ है तो 121 आया है। 11 इंटू 11 हुआ है तो 121 आया है। 11 का स्क्वायर क्या है? 121। वैसे ही 101 का स्क्वायर क्या आएगा? 10,201। वैसे ही 1001 का स्क्वायर क्या आएगा? 10,02,001। वैसे यहाँ पर 1,000,001 स्क्वायर क्या आएगा इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 1,000,002,000,001। ये आपका मिसिंग नंबर यहाँ पर आएगा। वैसे ही और आगे आप चलोगे तो और आगे भी जब आपस में ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर इधर दे रखा है इनका आपस में ही मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पर 1,000,002,000,001। ये आपका आंसर आएगा। ओके, आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 11 का 11 में करेंगे तो 121 आएगा, वैसे ही इन सब का खुद से एक बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर भी वैसा ही दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं बीच में मिस कर रखा है, तो वो मिसिंग हमें फिल करना है। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मिसिंग नंबर में क्या आएगा? आपस में इसी का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10, 20, 30, 40, 30, 20 और 1, इतना बड़ा नंबर आएगा। अब ये किसका स्क्वायर है? ये किस चीज़ का स्क्वायर है जो इतना बड़ा आंसर आया है? तो ये स्क्वायर किसका आएगा? 10, 10, 10, 10, 1 का स्क्वायर है।
इतनी बड़ी जो डिजिट है 1010010101 का स्क्वायर है ये इतना बड़ा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। एक पैटर्न दे रखा है और यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें मिस कर रखे हैं, उन्होंने छोड़ रखे हैं। आपकी बुक में है, आप बुक में ध्यान से देखिएगा। तो ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमको समझना पड़ेगा पहले कि 3 कैसे आया। अब यहाँ पर 1 और 2 को प्लस करते हैं तो 3 और 2 को प्लस करते हैं तो 5 हो जाता है, और यहाँ पर 3 आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि पैटर्न का क्या तरीका है। 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 2 जा 2, 2 में 1 प्लस किया तो कितना आया, 3 की पावर 1। ओके, वैसे यहाँ पर 2 3 जा क्या होता है, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7। क्लियर, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। पहला और दूसरा नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बाद में देखेंगे हम। पहला और दूसरा, 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस किया तो क्या आया 3। जैसे कि यहाँ पर 1 इंटू 2 किया तो 2 1 जा 2, 2 में प्लस 1 किया तो कितना आया 3, ये वाला। ओके, वैसे ही सब में यही है, सब में यही पैटर्न है। 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 7 का स्क्वायर। 3 4 जा 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13 की पावर 2। अब यहाँ पर क्या आएगा 4 5 जा 20, क्या आएगा यहाँ पर 4 5 जा 20, क्योंकि 20 में 1 प्लस किया तो 21। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, आप तो ये बताओ। 5 6 जा 30, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 6 जा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। 5 6 जा 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 7 जा 42, और 42 में 1 प्लस किया तो 43 की पावर 2। ओके, ये आप ध्यान से समझिएगा, मिसिंग नंबर्स हैं, है ना। ये एक तरह से पैटर्न दे रखा है जो हमें समझना है, तो मैंने आपको समझा दिया है कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इनको ऐड नहीं करना है और हमें बताना है कि आंसर क्या है। विदाउट एडिंग, क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है कि विदाउट एडिंग, आपको जोड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि ये कितने हैं। ओके, तो हम ऑड नंबर, जब भी हम ऑड नंबर को जोड़ते हैं, कैसे कि ये सारे ऑड नंबर दे रखे हैं 1 3 5 7 9, ऑड नंबर है जो 2 की टेबल में नहीं आते। अब इनको गिन लेते हैं, तो 1, ये नंबर्स कितने गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो ये 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। समझ में आया। सिर्फ इन नंबर्स को गिनना है और उसको पावर कर देना है। कितने नंबर है यहाँ पर 5 ऑड नंबर है। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 ऑड नंबर हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लिखेंगे तो 10 ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 की पावर 2, 10 इंटू 10 कितना होता है 10 इंटू 10 होता है 100, क्या होता है 100। 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो 100 हमारा आंसर है। आप चाहो तो इनको प्लस करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा 100 ही आएगा। वैसे यहाँ पर क्या दे रखा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या दे रखा है ऑड नंबर कितने हैं, ऑड नंबर है 12, है ना। तो 12 इंटू 12 करेंगे तो 12 12 सा कितना होता है 144, कितना होता है 144। और ये सब तब होगा जब सारे ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे ऑड नंबर। अगर सारे ऑड नंबर होंगे तो स्क्वायर से विदाउट एडिंग आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ओके, हमें एक्सप्रेस करना है कि 49 जो है अगर उनका 7 ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं आपस में तो कैसे आता है आंसर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 7 ऑड नंबर, तो 7 ऑड नंबर
क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एक और बाकी है 13 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 हो गए। तो 7 की पावर कितनी है 7 का स्क्वायर कितना है तो 7 × 7 49। ओके तो ये एक्सप्रेस हो गया। क्या हो गया ये एक्सप्रेस हो गया। ये हमें पता चल गया कि 7 ऑड नंबर अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो 49 आता है। वैसे ही यहाँ पर 121 का है 121 का है 11 ऑड नंबर। तो 11 ऑड नंबर हम प्लस करेंगे। कितने हैं ऑड नंबर 11 ऑड नंबर। कैसे प्लस करेंगे वही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। अभी 11 करने हैं तो 15 + 17 और +19 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आएगा। अभी 21 भी आएगा। ओके तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। कितने ऑड नंबर हुए ये 11। तो 11 की पावर 2 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 × 11 20 121 कितना होता है 121। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 12 और 13 का स्क्वायर है इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये हमें बताना है। क्या करना है ये हमें बताना है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे तो आपको कुछ नहीं करना है बहुत ईजी है। 12 और 13 को जोड़ लो और -1 कर दो। क्या कर दो 12 और 13 को जोड़ लो और -1 कर दो। तो 12 और 13 कितना होता है 3 और 2 5 1 और 1 2 -1 25 में से 1 गया तो 24 आपका आंसर। इस तरह से आप सारे सम्स क्लियर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा कि 25 एंड 26 के बीच में क्या आता है। तो 25 और 26 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं इन दोनों स्क्वायर के बीच में। तो आपको वही करना है 25 + 26 दोनों को जोड़ लो और -1 कर दो। तो 6 और 5 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 1 और 2 3 और 2 5 51 -1 तो क्या आएगा 50 आंसर। ये आपका आंसर। क्लियर। उसके बाद 99 और 100 के बीच में क्या आता है इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में। तो आपको वैसे ही करना है 99 + 100 -1 तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो 99 और 100 कितना होता है 199 -1 199 में से 1 गया तो 198 ये आपका आंसर। बहुत इजी सम्स हैं सिर्फ समझना है आपको। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो फिनिश हो गई है। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सीख चुके हैं। ओके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अगर आपको स्क्वेयर्स याद होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। स्क्वेयर्स अगर आपको याद होंगे 50 तक लिखे हुए हैं आप सभी अपनी कॉपी में भी या रजिस्टर में भी जो भी आप बनाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप लिख लें तो आपके लिए आसानी होगी। 1 से लगाकर तो 50 तक कम से कम आपको स्क्वेयर्स जो है वो याद होना चाहिए। और इसके अलावा ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि यूनिट डिजिट क्या होती है इवन नंबर क्या होता है ऑड नंबर क्या होता है परफेक्ट स्क्वेयर कैसे पता चलता है विदाउट सॉल्व करें है ना नॉट परफेक्ट स्क्वेयर कैसे पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर आप इजीली इसे कर पाओगे
तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.2 करेंगे 8th क्लास की। और आपको अगर मेरे सम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।